हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th की जो हिंदी बुक है जिसका नाम है गोधली, उसके फर्स्ट चैप्टर जो है, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो गद्य खंड से हैं। इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, जहां से आपको हर एक साल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा महू, मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा महू, मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तीसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है वो बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 नंबर कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि जाति प्रथा जो है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। पांचवा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव जो मुक्ति है उसके पुरोधा किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। छठा क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। सातवां क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक पहले ही बताएं, इस चैप्टर का नाम हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता पर आधारित होगा, यह किसने कहा? तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म दोस्तों दलित परिवार में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दलित परिवार। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज और श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रमिक विभाजन का। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमारा 15 नंबर, वो कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बिहार बोर्ड में। कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मूक नायक क्या है? तो मूक नायक दोस्तों एक पत्रिका है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका नाम हो जाएगा रामजी सकपाल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पिता थे उसका नाम रामजी सकपाल थे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई सकपाल थी। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो 1916 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक मनु कहा गया है? तो आधुनिक जो मनु है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। 22 नंबर है द राइज एंड
फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए गए थे। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ये जो है अस्वाभाविक श्रम विभाजन है जाति प्रथा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पैसा है। पैतृक पैसा का मतलब होता है कि पूर्वज आपका जो काम करते रह गया उसके अनुसार उसकी जाति में विभाजित कर दिया गया। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक किसे मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को मानता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? तो कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता की प्रेरक व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत। इस पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों? तो बहिष्कृत भारत। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 दिल्ली में। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवाद के पोषकों की कमी से है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसकी विडंबना की बात कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की जो विशेषता है यह दोस्तों है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। भारत की जो जाति प्रथा है वो कैसा है? तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारों के भाव से जुड़ी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको ये बताइए कि ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए।